सो हे गाइस वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो मेरे पीछे 96 GB of video RAM वाला एक सिस्टम। So we're going to be talking about this system and we're going to be talking about RTX A6000 and why on earth would anybody need 96 GB of video memory. So stay tuned, watch the entire video. तो हाँ, ये बिल्ड के स्पेक्स क्या हैं पहले वो बात कर लेते हैं। इट हैज़ अ 3970X 128 GB ऑफ रैम, TRX 40 ASUS का थ्रेडरिपर बोर्ड और दो RTX A6000, तो स्पेक आउट ऑफ द विंडो। लेकिन ये बिल्ड में इंटरेस्टिंग पार्ट है ग्राफिक कार्ड। लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का स्पेक क्या है? करीबन 10,000 कूड़ा कोर है इसमें, 386 टेंसर कोर्स है, 84 RT कोर्स है, 48 GB ऑफ DDR6 ECC मेमोरी है। NVLink के साथ इसका बैंडविड्थ, द बैंडविड्थ बिकम्स 112.5 GB पर सेकेंड। नाउ दैट्स अ माउथफुल, लेकिन क्यों, किसी को ये क्यों चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं आगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये वीडियो बनाने के टाइम हमने क्या किया इसके साथ। लाइक व्हाट डिड वी डू, हाउ डिड वी वांट टू टेस्ट इट। पहले तो हमें समझ नहीं आया इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया हमने गेम चला दिया। So gaming performance, okay, so this snapshot on your screen tells you the gaming performance. Nothing to rhyme home about, मतलब इतना कुछ खास चीज़ है नहीं गेमिंग परफॉर्मेंस, जस्ट ठीक है। ऑब्वियसली ये गेमिंग कार्ड है नहीं, तो गेमिंग परफॉर्मेंस चेक ही क्यों किया? Just because we can. आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा इसका इथीरियम माइनिंग रेट पता करते हैं। सो इसका इथीरियम माइनिंग रेट बाय द वे बिटवीन 80 and 85 मेगा हैश पर सेकेंड है। बस ये भी हो गया। अब हमने क्या किया, हमने क्या, कुछ नहीं किया। सो नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन, आप पूछोगे कि यार ऐसे कार्ड रख के आप क्या फालतू काम कर रहे हो। नहीं, हमने एक्चुअल काम के काम भी किए हैं, वट एवर दैट मीन्स, एक्चुअल किया है कुछ। बिफोर वी गेट इन टू दोज परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स या परफॉर्मेंस कंपेरिजन बिटवीन द प्रीवियस जेन क्वाड्रो RTX A6000, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द डिज़ाइन। तो वो डिज़ाइन से बात करने से पहले व्हाट आई शुड डू इज़ एक्चुअली टेक दैट आउट ऑफ द सिस्टम। आई शुड डू दैट, राइट? BBC वाली, एक्चुअली मैं इसकी सील खोल रहा हूँ, मैं भी पीछे से निकाल रहा हूँ। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, आई थिंक वी लाइट सम एक्स्ट्रा बी रोल एज वेल। ये एक करीबन 4 लाख का ग्राफिक्स कार्ड है, जस्ट दिस सिंगल कार्ड, 48 GB ऑफ मेमोरी। एज यू कैन सी ये एक सिंगल फैन कार्ड है। सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ज़्यादा फैन मतलब ज़्यादा बेहतर कार्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ दिस हैपन्स टू बी अ वर्क स्टेशन ग्रेड कार्ड जो एक्चुअली इसको सही लोड में चलाएगा। यू कैन सी इट्स अ ब्लोअर टाइप कार्ड, पीछे से एग्जॉस्ट होने वाला है इसका, एक सिंगल फैन थ्रू एंड थ्रू फ्रॉम बोथ साइड्स। सो या ज़्यादा फैन का मतलब ये नहीं होता कि बेटर कार्ड। सो ये मिसकंसेप्शन बहुत लोगों में होता है। ओके, बिफोर वी इवन गेट इनटू टेस्टिंग, और इसका टेस्टिंग हमने कैसे किया, वी नीड सम कॉन्टेक्स्ट, वी नीड सम कॉन्टेक्स्ट ऑन व्हाट हैज़ चेंज्ड एंड इसमें परफॉर्मेंस कैसे चेक करना चाहिए। सबसे बड़ा चेंज एक्चुअली A6000 में ये आया है कि दे हैव रिमूव द क्वाड्रो ब्रांडिंग नाउ इट्स प्योरली RTX ब्रांडिंग के साथ ही चल रहा है। इट्स RTX A6000। इसका प्रीवियस जनरेशन कार्ड था RTX क्वाड्रो RTX 6000। सो या वो डिफ्रेंशिएशन फैक्टर है। क्लियरली वर्कस्टेशन लेवल कार्ड है, इसमें सर्टिफाइड ड्राइवर्स होंगे, ECC मेमोरी होगी, और एक निफ्टी फीचर इसमें ये भी है कि हाई लेवल वर्कस्टेशन जिसमें ये इंस्टॉल होगा, that can become a virtual machine and provide GPU computing power to multiple instances of workstations। मतलब एक ही कार्ड यूज करके आप 4 मशीन भी चला लो। Clearly the specs can support it। So trying to answer the question कि ये कौन यूज करने वाला है। Now the people using this will be people who are working on high polygon 3D models, जो फोटो रियलिस्टिक रेंडर की तरफ पहुंच रहे हैं, जो रियल टाइम विजुअलाइजेशन करना चाह रहे हैं उनके मॉडल का, ये लोग यूज़ करेंगे। सो कीप इन माइंड, इवन बिफोर टेस्टिंग इट हमको 3-4 लोगों से बात करनी पड़ी, कंसल्ट करना पड़ा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ा कि ऐसे कार्ड का टेस्ट कैसे हो सकता है। तो हमने 2-3 सॉफ्टवेयर चूज़ किए। सो V-Ray 5 बेंचमार्क में क्या हुआ, इट वॉज 2.32 टाइम्स फास्टर दैन RTX क्वाड्रो वाला वर्जन एंड ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स फास्टर ऑन द RTX टेस्ट। 2 टेस्ट होते हैं V-Ray में, CUDA एंड RTX, दोनों में लगभग इट्स क्लोज टू 2 टाइम्स फास्टर देन द प्रीवियस जनरेशन। नाउ दैट्स अ ह्यूज लीप। आगे बढ़ते हुए कीशॉट के बेंचमार्क में इट वॉज क्लोज टू 2 टाइम्स हायर देन क्वाड्रो RTX A6000। तो हाँ, ये सारे नंबर्स तो आपने देख लिए, नंबर से कुछ नहीं होता। लेट्स शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्क पीपल डू विद दीज काइंड ऑफ कार्ड्स। सो आपकी स्क्रीन पे विल शो सम इमेजेस, लुक एट दीज इमेजेस, फोटो रियलिज्म तक रेंडरिंग हो रही है। सो दैट इज़ वाई ये यूज़ होते हैं।
ओके छोटा करता हूँ, बहुत छोटा करता हूँ, 3 लाइन ही है मेरे पास. Okay, in summary, Quadro RTX 6000 से लेके RTX A6000 पे आने में एटलीस्ट 2 to 3 times परफॉर्मेंस बूस्ट है. 2 to 3 times परफॉर्मेंस बूस्ट. नाउ दैट्स अ ह्यूज थिंग. इवन गेमिंग फोकस कार्ड्स में ये नहीं होता है. सो हाँ, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि RTX 3090 भी आपका यही ऑलमोस्ट यही काम कर सकता है, लेकिन क्वाड्रो रिलेटेड फीचर्स, ECC मेमोरी और सबसे बड़ी बात सॉफ्टवेयर बेस्ड सपोर्ट इसको नहीं मिलेगा. ऑल्सो ये मेमोरी ही मेन चीज़ है. द हायर मेमोरी यू हैव, द मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स यू कैन मेक, द मोर कॉम्प्लेक्स सीन्स यू कैन डू. सो यस, ये कार्ड बहुत अच्छा है और ये बिल्ड बहुत ओपी है. हमें बहुत मज़ा आया ये बिल्ड बनाने में. इन केस यू गैस डिडंट नो, हम लोग सिर्फ गेमिंग बिल्ड्स नहीं बनाते हैं. वी एक्टिवली कंसल्ट ऑन सर्वर्स एंड मशीन्स लाइक दिस फॉर VFX आर्टिस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हाँ, तो ये काम हम करते हैं. माइनर्स को हम कंसल्ट नहीं करते, सॉरी. One guy actually put a Google review saying that we were very rude to him, we didn't want to sell it to him. वो माइनर है लेकिन उसको लेना था and we said no. तो उसमें क्या गलत किया ब्रो? ले लो जहाँ से मिल रहा है. Anyway, that is off topic. So thank you for watching. Like and share and subscribe. साइन अप किया, एक दिन 2 दिन बाद कॉल कर दिया. Yo, मैं तो डेफिनेटली आपसे ही पीसी. that's it. जेसन नोराना, शाउट आउट टू जेसन नोराना. Shout out bro. हाँ, हो गया. Okay.